गाजा जंग पर मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट होता नजर आ रहा है। इब्राहिम रईसी और एर्दोआन की मुलाकात, गाजा जंग पर दोनों ने चर्चा की, इजराइल को हमले रोकने की चेतावनी भी दी है, गाजा की घेराबंदी भी बंद करने को कहा है। तो मुस्लिम देश साथ विश्व युद्ध का आगाज, क्योंकि इस तरह से एक एक करके बड़े मुस्लिम देश एक साथ आ रहे हैं, बड़े युद्ध की चेतावनी दे रहे हैं। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर है कि इब्राहिम रईसी और एर्दोआन की मुलाकात हुई है। दोनों ने इजराइल गाजा जंग पर मंथन किया है। और देखिए इसमें क्या है कि बड़ी चेतावनी इजराइल को दी गई है, बड़ी एक तरीके से धमकी कह लीजिए। क्या है वो बातें, क्या चेतावनी है? गाजा में फौरन जंग रोकने की धमकी दी गई है, गाजा से सैनिकों को वापस बुलाने को कहा है, और गाजा में नरसंहार मुस्लिम देशों की सबसे बड़ी चिंता है। अब इसके मायने क्या हैं, इसका अर्थ क्या है, यह भी समझ लीजिए। पश्चिम के खिलाफ मोर्चा खोलने की कोशिश, एक अर्थ ये, और इजराइल और अमेरिका से सीधी टक्कर की आशंका भी बढ़ गई है। पश्चिम वर्सेस मुस्लिम देशों में से महायुद्ध का खतरा भी पैदा हो सकता है। अब सबसे जरूरी बातें क्या हैं? गाजा जंग, अरब ने OIC की बैठक बुलाई। अब देखिए इस जंग की वजह से ये महत्वपूर्ण, ये बड़ी बैठक बुलाई गई। 12 नवंबर को 57 मुस्लिम देश का मंथन। अब ये जो मंथन होगा, इसमें जो विचार होगा, इसमें जो फैसले लिए जाएंगे, क्या वो युद्ध को आगे बढ़ाने वाले फैसले होंगे? ये एक वैश्विक चिंता है। सवाल यह है कि क्या गाजा युद्ध मुस्लिम बनाम यहूदी हो जाएगा? क्या दो धर्मों के बीच का ये युद्ध हो जाएगा? आप जरा इसको समझते हैं। 12 नवंबर को सऊदी अरब की राजधानी रियाद में इस्लामिक देश यानी OIC की असामान्य और इमरजेंसी बैठक है। ध्यान दीजिएगा, ये इमरजेंसी बैठक है, आपात स्थिति में ये बैठक बुलाई गई है 12 नवंबर को, जिसमें कितने देश? 57 देश शामिल होंगे, और इसमें इजराइल को लेकर मंथन होगा। जबकि 11 नवंबर की बात करें, अरब लीग की बैठक है, 22 देश इसमें शामिल होंगे, इस इमरजेंसी बैठक में शामिल होंगे। तो इजराइल और हमास के जंग के बीच यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। और देखिए गाजा जंग मुस्लिम वर्सेस यहूदी क्या हो जाएगा, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर बार बार आशंका व्यक्त की जा रही है। तो सबसे पहले आप देखिए क्या क्या स्थितियां हैं। हम बैठकों की हमने बात कर दी, हमने बता दिया कि किस तरीके से 12 और 11 को एक अहम बैठक होना है। लेकिन अब जरा देखिए कि क्या है इस बैठक में सबसे बड़े फैक्टर, हाइलाइट्स क्या है? इब्राहिम रईसी जो कि राष्ट्रपति हैं ईरान के, और मोहम्मद बिन सलमान क्राउन प्रिंस सऊदी अरब। अब देखिए 11 साल बाद दो जानी दुश्मनों की मुलाकात होनी है। ये देखिए, ये अपने आप में बहुत ही बड़ा डेवलपमेंट है, बड़ी बात है कि 11 साल बाद दो जानी दुश्मन मिलेंगे। वो नेता जो कभी एक टेबल पर, एक मुद्दे पर एक साथ बैठने को तैयार नहीं होते थे, इस मुद्दे पर यानी कि इजराइल द्वारा गाजा में जो ऑपरेशन चलाया जा रहा है उसको लेकर ये बैठेंगे। और ये अकेले नहीं बैठेंगे, इनकी बैठकें तो होंगी ही, लेकिन इसके अलावा अरब लीग की यानी 22 देशों की, और इसके अलावा OIC की बैठक जिसमें 57 देश शामिल होंगे, ये बड़ी बैठक है, बड़ा डेवलपमेंट है। और देखिए गाजा जंग पर G7 को ईरान से झटका लगा है। लेकिन इस बीच देखिए कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स और भी हम देख लेते हैं कि क्या क्या डेवलपमेंट जो हो रहा है, उस क्या क्या जो डेवलपमेंट हुआ है अभी तक, उसमें के उसके इंडिकेशंस क्या हैं। देखिए सऊदी अरब की बात करें तो अमेरिका के पास अगर देखें तो सुरक्षा के दृष्टि से सऊदी अरब बहुत महत्वपूर्ण है अमेरिका के लिए, ये साझेदारी महत्वपूर्ण है सऊदी अरब की सुरक्षा के लिए। और उधर ईरान की बात करें, देखिए ईरान ने क्या किया है, हूती विद्रोहियों का समर्थन किया है। ये बिल्कुल ऑपोजिट पोल थे। सऊदी अरब हमेशा से अमेरिका के क्लोज माना जाता रहा, और ईरान हूती विद्रोही जो कि अमेरिका के खिलाफ लगातार जंग छेड़ने की बात कर रहे हैं, हमले कर रहे हैं। अब इन सब से अलग ये दोनों बड़े नेता जब मिलेंगे तो ये देखना होगा कि जो लंबे समय तक डिफरेंसेस रहे, क्या वो डिफरेंसेस गाजा के विषय पर समाप्त हो जाएंगे। इन बड़ी बैठकों पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं, हमारी भी नजर है। छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं, जल्द हाजिर होते हैं।